गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट एंड डियर फ्रेंड। आप देख रहे हैं अमृत कोचिंग यूट्यूब चैनल और आप पढ़ रहे हैं सर्वसमीका। आज सर्वसमीका के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सर्वसमीका किसे कहते हैं, सर्वसमीका की परिभाषा क्या होती है, सर्वसमीका को कैसे सिद्ध किया जाता है, उसको कैसे सत्यापन किया जाता है, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे जो चार सर्वसमीका उसको हम क्या करेंगे, डिराइव करेंगे, सिद्ध करेंगे और उसके बाद हम सवाल पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं सर्वसमीका की परिभाषा क्या होती है। जो सर्वसमीका होती है इसकी जो परिभाषा होती है, कोई भी बीजीय व्यंजक जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य हो उसे क्या बोलते हैं, उसे सर्वसमीका कहते हैं। कोई भी बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक का मतलब होता है कि चर और अचर से मिल करके, चर और अचर के संयोग से जो पद बना उसको हम बीजीय व्यंजक बोलते हैं। चर अचर किसे कहते हैं अभी इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। प्रत्येक मान के लिए सत्य हो उसे सर्वसमीका कहते हैं। जैसे में फॉर एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल जैसे x धन 2 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे क्या होता है a का स्क्वायर धन b का स्क्वायर धन 2ab। तो a के जगह पे हम x लिख देंगे, b के जगह पे 2 लिख देंगे। ठीक है, जब इसको हम हल करते हैं तो x का स्क्वायर धन 2 दूना के 4 धन 2 दूना के 4x। अब हम देख रहे हैं कि ये जो है यहाँ पे यदि x का मान हम 2 रखते हैं, x का मान 2 रखते हैं या कोई भी रखे, बीजीय व्यंजक जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य हो, तो x का मान 2 रखिए, 3 रखिए, 1 रखिए, कुछ भी रखिए, तो दोनों तरफ हल करने के बाद दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए। इसी को हम क्या बोलते हैं, सर्वसमीका बोलते हैं। सर्वसमीका जिसे 2 2 4, 4 चौके 16 हो गया और 2 दूना के 4 हो गया और धन यहाँ पे 4 हो गया और धन 4 दूना के 8, 8 4 12, 12 4 16। तो इस प्रकार से ये दोनों तरफ बराबर हो गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गया। तो इस प्रकार के पद को, बहुपद को हम क्या बोलते हैं, सर्वसमीका बोलते हैं। अब आइए सर्वसमीका को हम करते हैं सत्यापित, सिद्ध करते हैं। पहला सर्वसमीका है a धन b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन 2ab। दूसरा है a ऋण b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर धन b स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा है a प्लस b का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोष्ठ में a प्लस b। और चौथा है a माइनस b का होल क्यूब बराबर a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab कोष्ठ में a माइनस b। इस तरह अब यहाँ पे चार सर्वसमीका दिया गया है। ये प्रत्येक क्या है, मान के लिए सत्य है। कहने का मतलब है कि यदि a और b का मान जो इधर रखेंगे और वही मान उधर रख करके इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मतलब कि इसको प्रसार करने के बाद इसका प्रसार रूप ये है, इसको मतलब कैसे आया तो इसको हम करते हैं सिद्ध। तो जो पहला सर्वसमीका है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। अब इसको हम प्रूव्ड करेंगे। प्रूव्ड कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे हम LHS लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। हमारा लेफ्ट हैंड साइड है ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। अब इसको हम लिख सकते हैं कितना, ए धन बी एक क्वेश्चन में ए धन बी, मतलब ए धन बी का होल स्क्वायर का मतलब ये 2 बार है। कितने बार है, 2 बार है। ए धन बी एक क्वेश्चन में और एक क्वेश्चन में ए धन बी। अब जो ब्रैकेट है कोष्टक है, अब इसका मतलब होता है गुणा। इसका मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो अब इसको हम आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो एक कोष्टक से ए को उठा करके लिख करके और एक कोष्टक वाला ए प्लस बी या ए धन बी को हम लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद धन बी को यहाँ लिखते हैं और फिर वही कोष्टक वाला यहाँ पे हम उतार देते हैं, ठीक। इस तरह उतार देने के बाद अब हम क्या करेंगे कि गुणा करेंगे। ए से कहाँ तक गुणा करेंगे, ए धन बी में गुणा करेंगे। जहाँ तक कोष्टक बना है वहाँ तक हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो ए से ए में जब गुणा करेंगे तो ए का क्या होगा, स्क्वायर होगा, क्योंकि ए का पावर यहाँ पे क्या है, 1 है और इस पर भी 1 का पावर 1 है। किसी भी चर पे यदि कुछ पावर नहीं रहता है तो उसका पावर 1 रहता है और अंक पे कितना होता है, 0 होता है। तो ए से ए में गुणा करेंगे तो ए का स्क्वायर और धन है तो धन, और ए बी से गुणा करेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, ये आपस में एक जगह हो जाएगा, ठीक है। और धन बी और ए में जब गुणा करेंगे तो ये भी ए बी हो जाएगा। इसको सजा कर लिखते हैं। और धन से गुणा करने के बाद धन, और बी से बी में गुणा करेंगे तो बी का स्क्वायर। इस पे 1 पावर है और इस पे 1 पावर है। कोई भी चर संख्या है, ए है या बी है या सी है, तो उस पे पावर 1 होता है। गुणा करते हैं और उसका समूह मिल जाता है तो पावर क्या होती है, जुट जाती है। तो इस तरह हो गया। अब ए स्क्वायर धन, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ए बी और ए बी, यदि इसको हम जोड़ते हैं, धन ए बी और धन ए बी दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि इसका समूह मिल रहा है। समूह का मतलब कि ए बी और ए बी एक ही खानदान के दोनों हैं। ए बी और ए बी एक ही खानदान के हैं। यदि यहीं पे ए सी रहता और ए बी रहता तो एक ही खानदान की ये नहीं है, ये जुटता नहीं। उसको उसी तरह हम क्या करते, लिख देते। तो इसके आगे 1 होता है, इसके आगे 1 होता है, 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा और ए बी को उतार देंगे। जोड़ने का तरीका यही होता है, ठीक है। तो ए बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2ab और धन बी का स्क्वायर। तो इस तरह क्या हुआ, यह डिराइव हुआ, यह सिद्ध हुआ, यह सत्यापित हुआ। इसको हम सजा करके लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर धन बी का स्क्वायर धन 2ab। इस तरह भी लिख सकते हैं, ये भी सत्य है और ये भी सत्य है। तो ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab, कहने का मतलब है ए धन बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab। ये हो गया। अब आइए हम दूसरा क्या करते हैं, दूसरा हम डिराइव करते हैं। तो इसी में हम दूसरा डिराइव करने के लिए सूत्र आपको हम बता दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे धीरे से 2 लिख देंगे, ठीक। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ पे प्लस सूत्र में रहता है, यहाँ पे बस माइनस हो जाता है। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ऋण कर देंगे। और जैसे ए ऋण बी 2 बार है तो इसको भी हम क्या कर देंगे, 2 बार ऐसे लिख सकते हैं।
2 बार लिख दिए। अब इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ ऋण और यहाँ पर भी ऋण, ठीक है। आइए दूसरा जो सूत्र होता है उसको हम सत्यापित करते हैं, डिराइव करते हैं। तो ये नंबर 2 में क्या था, ए ऋण बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab, सॉरी यहाँ पे ऋण 2ab, ठीक है। अब इसको हम ड्राइव करेंगे, यहाँ से लेंगे LHS लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, इसका फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड साइड, और इधर वाला होता है राइट हैंड साइड, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी एक कोष्टक में और फिर a माइनस बी दूसरे कोष्टक में, मतलब a माइनस बी कई बार है, 2 बार है, 2 बार इसको हम लिख सकते हैं। अब आइए इसको हम करते हैं आपस में गुणा, ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, तो इसको हम गुणा करेंगे। तो सबसे पहले a लिख करके और इस ब्रैकेट वाले को हम उतार देंगे, ठीक। और फिर माइनस बी, यहाँ पे माइनस बी लिख करके और a माइनस बी को हम उतार देंगे। जब ये चीज़ लिखने का ढंग आ जाएगा तो आसानी से हम क्या कर पाएंगे, गुणा कर पाएंगे। अब जो गुणा करने का तरीका होता है, पहले भाग में पहले प्रश्न में हम बता चुके हैं कि a से a में गुणा करते हैं तो a का स्क्वायर हो जाता है। a का स्क्वायर कैसे होता है, कोई भी चर राशि है यदि उस पर कोई पावर नहीं है तो 1 है, क्या होती है, 1 होती है। यदि कितना हुए है इसको आपस में गुणा करेंगे तो उसका पावर क्या होता है, जुट जाता है, 1 2 3, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। और ऋण a और b में गुणा करेंगे तो a b, माइनस b से a में गुणा करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो धन है और यहाँ पे ऋण है, तो ऋण और धन को गुणा करते हैं तो यहाँ पे ऋण होता है और a b, यहाँ पे ऋण गुणे धन बराबर ऋण होता है, धन गुणे ऋण बराबर ये भी ऋण होता है, और धन गुणे धन बराबर ये धन होता है, और ऋण गुणे ऋण बराबर ये धन होता है। ये मतलब कि इसको याद करना होता है। फिर ऋण से ऋण में जब गुणा करेंगे तो यहाँ धन हो जाएगा, और b से b में गुणा करेंगे तो b का स्क्वायर हो जाएगा, इस यहाँ का पावर 1 यहाँ का पावर 1 1 1 पावर 2 हो जाएगा। और यहाँ पे a का स्क्वायर ऋण ab और ऋण ab कितना हो, ऋण हो, ऋण धन ऋण धन ऋण, इसको यदि ऋण ऋण को जोड़ना है तो ऋण हो जाता है और उसके आगे का अंक जुट जाता है। तो इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, ऋण 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 हो जाता है, 1 AB यहाँ पे 2AB हो जाएगा, माइनस में 2AB हो जाएगा, और धन b का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। इसको सजा करके लिखते हैं a स्क्वायर धन b स्क्वायर माइनस 2ab, तो यह क्या हुआ, सत्यापित हुआ, प्रूव्ड हुआ। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस प्रकार से हम सर्वसमीका को क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। आइए तीसरा जो सर्वसमीका है उसको हम सिद्ध करते हैं। जो तीसरा सर्वसमीका है ये a धन b का होल क्यूब है। यहाँ पे इसका फार्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोष्ट में a प्लस b, ये होता है। अब ये आया कैसे, डिराइव का मतलब, सिद्ध का मतलब, प्रूव्ड का मतलब कि लेफ्ट हैंड से उठाइए और राइट हैंड को
ला दीजिए। इसी को हम बोलते हैं सिद्ध करना, सत्यापित करना, प्रूव्ड करना, इति सिद्धम, अनेकों शब्द से उसको हम जानते हैं। तो आइए इसको हम क्या करते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, A धन B का होल क्यूब, इसको हम ले लेंगे। पहले जो फार्मूला में बताए थे उसी को हम उसी तरह हम क्या करेंगे, A धन B और A धन B, मतलब A धन B 3 बार है तो A धन B 3 कोष्टक में हम क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक है। अब उसके बाद 2 ब्रैकेट को आपस में गुणा करेंगे, जो आएगा उसको हम तीसरे ब्रैकेट वाला से गुणा कर देंगे। तो इसका लिखने का तरीका होता है कि एक ब्रैकेट से A उठा करके और दूसरे ब्रैकेट को लिख देंगे। ठीक, फिर पहले ब्रैकेट से धन B बचा और दूसरे ब्रैकेट को हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। ठीक है। अब इसको हल करने के बाद A धन B से हम बाद में गुणा करेंगे। A से A में जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, A का स्क्वायर हो जाएगा। धन A से B में गुणा करेंगे तो AB हो जाएगा। धन B से A में गुणा करेंगे तो AB हो जाएगा। और धन से धन में गुणा करेंगे, धन B से B में गुणा करेंगे तो B का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। आप जानते ही है इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, गुणा करते हैं तो पावर जुट जाती है। अब A का स्क्वायर, धन और धन इसका समूह मिल रहा है तो जुट रहा है, समूह नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। मतलब एक ही जाति के हैं तो उसको हम जोड़ देंगे, अलग अलग जाति के रहेंगे तो हम नहीं जोड़ पाएंगे। धन 1 AB और धन 1 AB, धन यहाँ पे 2AB हो जाएगा या 2AB हो जाएगा और धन B का स्क्वायर। अब एक ब्रैकेट में 1 हो गया और एक ब्रैकेट में हो जाएगा A धन B। अब इसको भी हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, इससे गुणा करेंगे तो ये यहाँ पर लिख करके इस ब्रैकेट से A उठा करके इसको पूरे को हम क्या कर देंगे, उतार देंगे। ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस B को लिख करके, पहले ब्रैकेट से प्लस B को लिख करके और इस ब्रैकेट वाला को पूरा हम क्या करते हैं, उतार देते हैं। उतर गया। अब इसको हम आराम से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा, आइए हम करते हैं गुणा। यहाँ 1 है तो इसका पावर 1 है, आई इसका पावर 2 है तो ये क्या, जब गुणा करते हैं तो पावर जुट जाती है, यहाँ पे 3 हो गया। और धन यहाँ पे कुछ नहीं है तो धन है, और यहाँ पे आगे भी कुछ नहीं है तो 1 है, और इसके आगे क्या है, धन है। सबसे पहले चिन्ह में गुणा करते हैं तो धन से धन में गुणा करेंगे धन, और उसके बाद अचर से गुणा करेंगे, अचर का मतलब होता है अंक, तो 1 से 2 में गुणा करेंगे तो 2। उसके बाद चर से गुणा करते हैं, चर का मतलब कि अक्षर, A से A में गुणा करेंगे A का स्क्वायर हो जाएगा और B यहाँ पे सट जाएगा। फिर जैसे बताया वैसे चिन्ह में गुणा करेंगे, अंक है ये नहीं है, और यहाँ पे A और B स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपस में एक जगह संयुक्त हो जाएगा। और धन B से A स्क्वायर में गुणा करेंगे तो A B का स्क्वायर, धन से धन में गुणा करेंगे धन, यहाँ पे लिखे हैं। और यहाँ पे धन B से 2AB में गुणा करेंगे तो इसके आगे 1 है तो 1 से 2 में गुणा करेंगे 2। A का समूह नहीं है तो ये उतार देंगे, B का समूह मिल रहा है तो B से B में गुणा करेंगे B का स्क्वायर, पावर 1 का पावर 1 पावर 2, और प्लस B से B स्क्वायर में गुणा करेंगे B का क्या हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा। अब इसको हम समूह को क्या करेंगे, मिलाएंगे, किस जाति का कौन है उसको हम जोड़ देंगे। ठीक है। तो देख रहे हैं कि A का जो क्यूब है यहाँ पे कहीं नहीं है तो उसको हम लिख देंगे A का क्यूब। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे क्यूब वाला और कहीं है तो यहाँ पे ऋण B का क्यूब, तो ऋण B का क्यूब। अब हम देख रहे हैं कि A स्क्वायर B कहीं है तो A स्क्वायर B और A स्क्वायर B, तो A स्क्वायर B का जो जाति होता है, जो समूह होता है वो मिल गया। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ ऋण है और यहाँ ऋण है, तो कितना ही ऋण रहता है। जैसे ऋण को हम जोड़ते हैं तो वो आगे क्या हो जाता है, ऋण हो जाता है और अंक जुट जाता है। इसके आगे
कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ए स्क्वायर बी हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी, मतलब कि जाति को समूह को लिख देते हैं और अंक को क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। उसी प्रकार से ये जो धन है ए बी स्क्वायर, तो देखेंगे कि ए बी स्क्वायर की कोई जाति है तो ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर जाति मिल गई। तो पहले चिन्ह देखेंगे कि घट रहा है कि जुट रहा है। तो धन और धन, तो धन धन मिल करके धन होता है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 2 क्या हो गया, 3 हो गया। धन धन जुटेगा, जोड़ देंगे, अंक को जोड़ देंगे और उसकी जो जाति है समूह है उसको हम उसी तरह उसको उतार देंगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे कि जो यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है इसमें हम निकालेंगे कॉमन मौसा। तो अब इसमें तो कुछ है नहीं तो इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। अब यहाँ पे हम मौसा निकालने के लिए पिछली वीडियो में बताए थे कि किस तरह मौसा निकाला जाता है। तो आइए हम निकालते हैं मौसा। यहाँ पे पहला जो पद है इसमें 3 है और दूसरा पद भी 3 है, दूसरा पद में भी 3 है, तो यहाँ पे निकल जाएगा 3। आगे ऋण है, आगे ऋण है तो ऋण को पहले लिख लेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम 3 को लिख देंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ए स्क्वायर है और यहाँ पर भी ए है, तो इसमें से एक ए क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। और यहाँ बी है और यहाँ बी का स्क्वायर है तो यहाँ पर भी एक बार बी हो जाएगा, यहाँ से ब्रैकेट बना देंगे। ठीक है, अब क्या कर देंगे कि जो कॉमन है इसी कॉमन से क्या करते हैं, इसी मौसा से क्या करते हैं, इस दोनों पद में बारी बारी हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो भाग यहाँ दे करके देखते हैं, 3 ए स्क्वायर बी भागे 3 ए बी। अब इसको हम भाग दे देंगे तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ए से एक बार ए कैंसिल हो जाएगा, एक बार बचेगा, 3 से 3 कट जाएगा। कहने का मतलब है इसके जगह पे क्या बचा, एक बार ए बचा। ठीक, और यहाँ धन है तो यहाँ धन है तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे कि ऋण कर देंगे, क्योंकि कभी गुणा हुआ होगा तो ऋण से ऋण में जब गुणा करेंगे तो धन आएगा, धन आएगा ना, इसीलिए यहाँ पे हम ऋण लिख देंगे। और फिर 3 AB स्क्वायर में हम 3 AB से भाग देंगे तो क्या बचेगा, इकलौता मात्र b बच जाएगा। इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि सर्वसमीका को सिद्ध करते हैं, प्रूव्ड करते हैं, सत्यापित करते हैं। यदि इस वीडियो में इस तरह सर्वसमीका को हम क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं, सत्यापित करते हैं, प्रूव्ड करते हैं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो, लगता हो कि यह वीडियो हमारे लिए है, जानकारी मिल रही है, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आज बस इतना ही, अगला क्वेश्चन अगले दिन लेकर के आया जाएगा।